राजनीति चमकाने के लिए तो अब राजनीति चमका ली जाए। अनिल शर्मा जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोषणा की है कि मुहर्रम के जुलूस में हथियारों पर प्रतिबंध, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन योगी जी, आपसे एक प्रश्न यह भी है कि आपके स्वजातीय बंधुओं का एक संगठन है करणी सेना। जब एक सांसद के ऊपर मामला आता है, आपको याद होगा, खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन हुआ था, वहां रोक क्यों नहीं? दोहरी नीति क्यों? अच्छी बात है, जुलूस में हथियारों पर प्रतिबंध हो, सावन मास में मीट की दुकानें बंद हो, कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। लेकिन नेम प्लेट सबकी होनी चाहिए, और ये केवल कावड़ यात्रा पर ही क्यों, हर वर्ग, हर कार्यक्रम पर, हर त्योहार पर, सभी जगह नेम प्लेट लगे। और नेम प्लेट वास्तव में दुकानों पर लगनी चाहिए, कि इसकी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब हम अपने दुकान का कोई प्रतिष्ठान चलाते हैं, हमने लिखा शर्मा स्वीट भंडार, तो वहां शर्मा लगा है, चांद कुरैशी मीट की दुकान, तो चांद कुरैशी लिखा है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आती है, जब आप दोहरी नीति अपनाते हैं। मीट की दुकानें आप बंद कर देंगे, मीट की दुकानें खुली रखिए, क्या दिक्कत है? मीट की दुकानों पर मीट खरीदने कौन जाएगा? जिसको खाना होगा, जो उसका शौकीन होगा। अगर मान लीजिए अनिल शर्मा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर भी अगर मीट खाता तो जाएगा, अगर मीट नहीं खाता तो नहीं जाएगा दुकान पर। हाँ, ये तरीका है कि उस दुकान पर पर्दा होना चाहिए, जिससे, और कावड़ यात्रा के दौरान जो रास्ता होता है उस पर दुकानों पर इतना प्रतिबंध होना चाहिए कि वहां। विनीत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी स्पोक पर्सन है। विनीत जी, स्वागत है आपका। जी, अपनी बात पूरी करें अनिल जी। जी, मैं चाहता हूं कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े और किसी के व्यवसाय पर भी नुकसान ना। कुछ अनूठी नहीं सर, अगर ऊंच नीच हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ना? ये भी तो है ना, उसकी जिम्मेदारी फिर तो आप ठीकरा पोड़ेंगे सरकार पर। अगर ऊंच नीच हो गई, आप कह रहे हैं कि भाई मांस की दुकान खुली रहनी चाहिए, अगर उसमें ऊंच नीच हो गई तो उसका ठीकरा फिर आप फोड़ देंगे सरकार पर। तो ये भी देखिए ना सर, कोई जरूरी है क्या? जिस रूट पर कावड़िए जाएंगे, निकलेंगे, उस रूट की बात की जा रही है। अगर उस रूट पे बंद है तो क्या दिक्कत है सर उसमें? फिर उसमें सौहार्द बिगड़ कहां जा रहा है? अगर बंद हो गई, दुकान बंद हो गई, सौहार्द बिगड़ गया। कावड़ यात्रा के दौरान जो क्षेत्र है पूरा काफी लंबा क्षेत्र होता है, और काफी लंबे क्षेत्र में अगर वो दुकानें बंद होगी तो निश्चित उनके दुकान व्यापार पर फर्क पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर वो पर्दा हो, एक चिक टाइप की होती है पर्दा, वो लग जाता है तो वहां किसी को दिक्कत नहीं होती है। सौहार्द बिगड़ने वाली बात क्या है? अगर वहां ऊधम करोगे तो निश्चित सौहार्द बिगड़ेगा। हमको क्या आवश्यकता है कि हम उसकी दुकान के अंदर घुसकर ऊधम करें? मतलब कौन हुड़दंग करने जाएगा सर? आप कैसे ये तय कर लिए कि वो हुड़दंग करने जा रहे हैं? कावड़िए तो नहीं बिगाड़ेंगे। मैंने ये नहीं कहा, आपने कहा कि कौन जा रहा है कौन जा रहा है सर उनकी दुकान में हुड़दंग करने के लिए? अनिल भाई, सब कुछ आप लोग सोच लेते हैं, बात तो यही है, तय कर लिया आपने कि अगर कावड़िए निकलेंगे तो उस दुकान में जाएंगे हुड़दंग करने के लिए। ऐसे नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। पहले तो मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए पहले थोड़ी सी, कि कावड़ यात्रा के दौरान भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो किसी मीट की दुकान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, उसमें घुसना तो बहुत दूर की बात है। तो सौहार्द कौन बिगाड़ेगा? कावड़ यात्री तो नहीं बिगाड़ेंगे। तो भोलेनाथ की भक्ति में लीन होते हुए चले जाते हैं, वो किसी सौहार्द को सर, अराजक तत्व होते हैं ना, अराजक तत्व नाम के कुछ लोग होते हैं ना। देखिए, कावड़ यात्रा में करने वाले व्यक्ति तो कहीं सौहार्द नहीं बिगाड़ेंगे। अब अराजक तत्व की पोजीशन अगर देखी जाए, दुकानें बंद होने पर भी सौहार्द। ठीक है विनीत शुक्ला जी, जवाब दीजिए।